बड़नगर में अवैध सट्टा व गांजे की पुड़िया का वीडियो वायरल। पूर्व विधायक ने थाना प्रभारी पर लगाए आरोप। बड़नगर शहर में अवैध सट्टा व गांजे की पुड़िया का कारोबार एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में 3 वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें अवैध सट्टा गांजे की बिक्री दिखाई दे रही है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक मुरली मोरवाल ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़नगर शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध सट्टा व गांजे की बिक्री के वीडियो वायरल हुए हैं। पूर्व विधायक मुरली मोरवाल ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि वे इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना चाहिए। मैंने 3 दिन पहले आंदोलन करा था और वहाँ पे ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे बड़नगर के अंदर सट्टे, जुए और गांजा और पाउडर अवैध रूप से बिक रहे हैं और यहाँ के थाना प्रभारी टीआई अशोक पाटीदार द्वारा खुल्लम खुल्ला सट्टे, जुए, गांजा ये बिका रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि 5 साल तक मैं भी विधायक रहा हूँ। 5 साल तक मैंने कभी सट्टे, जुए नहीं चलने दिए, ना गांजे बिकने दिए। तो मेरा निवेदन है कि जो मुझे मालूम पड़ी है, जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके माध्यम से मुझे मालूम पड़ी है। आज मैं प्रशासक को चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोगों ने सख्त कदम नहीं उठाए हैं और जो अवैध काम चल रहे हैं वो बंद नहीं कराए हैं। इसको लेके मैं 21-22 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा हूं। एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी गांजा तस्करों को पकड़ा गया था। थाना प्रभारी द्वारा जुए सट्टे पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लगातार जो है एनडीपीएस की हमने कार्रवाई भी करी है और लगातार आपने देखा होगा, पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी मात्रा में हमने जो है जब भी जहाँ से भी आता था उड़ीसा के हमने 2 मामले भी पकड़े। आपने पता होगा कि इसमें हमने बल्क मात्रा में भी गांजा पकड़ा है। तो वीडियो वायरल हुई है, इस संबंध में उसकी जांच की जाएगी और जांच के आधार पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अवैध गतिविधि आनी चाहिए। थाना प्रभारी द्वारा लगातार अच्छी कार्रवाई की गई। आपने देखा जितने भी यहाँ के केस है सभी में हम लोगों ने जो है उसमें बरामदगी भी की है। कोई भी मर्डर हो उसमें भी जो है तत्काल आरोपी को पकड़ा भी। कल भी एक जो है हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था जो 36 घंटे में आरोपी पकड़ा गया था। और भी जो बड़े मामले थे और आपने जितने भी हमने अभी पिछले माह की तुलना में इस माह हमने नशे के खिलाफ भी ज़्यादा कार्रवाई की। अब तो उसका आंकड़ा भी ले सकते हैं। माकरोन थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। माकरोन थाना क्षेत्र के ग्राम काथड़ी में शनिवार दोपहर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राम काथड़ी निवासी 19 वर्षीय रोहित मोगिया पर गांव में ही रहने वाले लखन मोगिया ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू से गहरे वार लगने व अधिक खून बह जाने के कारण रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी लखन फरार हो गया। सूचना मिलने पर माकरोन थाना पुलिस की टीम गांव में पहुंची। बताया जा रहा है कि घर के सामने खड़े होने की बात को लेकर मृतक रोहित व लखन का विवाद हुआ था। हत्या की वास्तविक वजह सामने नहीं आ पाई है। एसडीओपी भविष्य भास्कर ने बताया कि हत्या किस वजह से हुई है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हम तो बाहर थे, हमारे पास फ़ोन आया कि अंकल जी के लड़के का मर्डर हो गया है। तो हमने पूछा कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया था। तो ये आइसक्रीम खरीदने गया। फिर उधर से भी कोई एक बंदा आया जो हमारा कांथड़ी का, हमारे गांव का जमाई है। वो उधर से आया तो पता नहीं आइसक्रीम खरीदते समय इनके दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ। तो वो जमाई जो था पानखेड़ी वाला, उसने हमारे भाई को चाकू मार दिया और अस्पताल आते समय उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यान माला में प्रफुल्ल केतक ने कहा, हमारा संविधान हमारा गौरव है। ऑर्गेनाइजर के संस्थापक प्रफुल्ल केतकर ने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यान माला में कहा कि हमारा संविधान हमारा गौरव है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन व हिंदी के संविधान में अर्थ का अंतर है। अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ 2 पक्षों के बीच एक समझौते का ढांचा है, जबकि संविधान का अर्थ है सम्यक दृष्टि से सबको देखना और समानता का भाव रखना। प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि भारत का संविधान हम सब के लिए गौरव है, क्योंकि यह केवल विजय होने के दस्तावेज का ढांचा नहीं है, बल्कि दोषों को दूर करने की एक व्यापक दृष्टि भी है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों का स्मरण भारत व हिंदू समाज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने स्वतंत्रता खोने की मूल समस्या को समझा, उसे दूर करने का प्रयास भी किया। प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों से अलग है क्योंकि इसकी शुरुआत द पीपल ऑफ इंडिया से होती है और प्रस्तावना में अंत होता है कि हम अपने आप को संविधान में समर्पित करते हैं। इमरजेंसी को छोड़कर भारत ने सबसे लंबे समय तक कानून व्यवस्था बनाए रखी। इस अवसर पर डॉक्टर हेमंत जिनवाल ने अध्यक्षता की और राजेश गर्ग ने संचालन किया। समिति के अध्यक्ष नितिन गरुड़, सचिव गोपाल गुप्ता व अन्य लोगों ने इसका स्वागत किया। का स्मरण करना यह अपने आप में भारत के संदर्भ में और विशेषतः हिंदू समाज के संबंध में एक महत्वपूर्ण योग है यदि संविधान की चर्चा करनी। दोनों ऐसे लोग थे जब पूरा देश, पूरा समाज अलग अलग रास्तों से हमें स्वाधीनता कैसे मिलेगी इसके बारे में प्रयास कर रहा था, सत्याग्रह से मार्ग से लेकर क्रांति के मार्ग तक। तब ये दो डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने मूल समस्या का डायग्नोसिस करने का प्रयास किया। शायद इसी कारण आयोजकों ने सोचा कि एक डॉक्टर ही आज की अध्यक्षता करे। और डायग्नोसिस ऐसा किया कि हमको केवल स्वाधीनता प्राप्त नहीं करनी है, स्वाधीनता जिन कारणों से हमने खोई उन कारणों को भी एक पूर्ण उपाय योजना करनी है। भाजपा विधायक के बेटे के काफिले में शामिल लाल बत्ती कार जब्त। उज्जैन से जब्त की गई कार इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के काफिले में शामिल एक लाल बत्ती कार को पुलिस ने उज्जैन से जब्त किया है। यह कार देवास की चामुंडा माता टेकरी पर हुए विवाद के बाद चर्चा में आ गई थी। देवास पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की पहचान की और उज्जैन के विद्यानगर से कार को जब्त किया है। कार मालिक लोकेश चांदवानी को नोटिस देकर पाबंद किया गया है। देवास की चामुंडा माता टेकरी पर शुक्रवार की आधी रात को रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ में उत्पात मचाया था। रुद्राक्ष अपने दोस्तों के साथ में लाल बत्ती व हुटर लगी कारों के काफिले के साथ में टेकरी पर पहुंचा। पुजारी के साथ अभद्रता कर मारपीट भी की। देवास के कोतवाली थाने से 4 पुलिसकर्मियों की टीम रविवार रात 11 बजे उज्जैन में विद्यानगर पहुंची। 1 घंटे तक पूछताछ कर बयान लेने के बाद रात 12 बजे देवास पुलिस कार को जब्त कर लेकर ले गई। पुलिस ने बताया कि जमानती धारा होने के कारण लोकेश को मौके पर नोटिस देकर पाबंद किया गया है और कार जब्त की गई है। लोकेश की फ्रीगंज के एलएम कॉम्प्लेक्स में चॉइस कलेक्शन नाम के कपड़े की दुकान है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय कार में लाल बत्ती व हुटा लगा हुआ था। लोकेश चांदवानी भी वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या इसमें? उज्जैन के अंबापुरा स्थित प्राचीन जयवीर हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष भंडारे में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ में प्रसादी ग्रहण की। इस भंडारे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आयोजन का नेतृत्व समाजसेवी सुनील चावड़ ने किया, जो पिछले 20 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। 13 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान का विशेष पूजन व महाआरती के बाद में भंडारे की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं को टेबल कुर्सी पर बिठाकर दाल, बाफले, लड्डू व कड़ी की प्रसादी परोसी गई। इस बार आयोजकों ने रिकॉर्ड बनाने के लिए गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी आमंत्रित किया था। इसने 50,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। डॉक्टर मनीष बिश्नोई, एशिया हेड गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि आयोजकों ने इस लक्ष्य को पार करते हुए व्यवस्थित तरीके से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन करवाया। भंडारे के इस आयोजन में समाजसेवी नारायण यादव सहित अन्य समिति सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे। भंडारे की तैयारी के लिए रविवार सुबह से ही करीब 70 लोगों की टीम भोजन बनाने में जुटी हुई रही। 45 क्विंटल बाफले का आटा,
7 क्विंटल तुअर की दाल, 5 क्विंटल दही, 30 किलो बेसन, 200 लीटर छाछ, लड्डू के लिए सामग्री 6 क्विंटल सूजी, 200 लीटर दूध, 25 डिब्बा देसी घी, 60 किलो ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया गया। समाज सेवी सुनील चावड़ ने बताया कि आयोजन उनकी टीम द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन विशेष रूप से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अकाल की, बजरंग बली की, राधा रानी की। देखिए हमारे दादा दयालु यहाँ पर मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ दादा कि आज यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई कि मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए, कैसी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनता है तो उसके साथ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन सबको आपको फुलफिल करना होता है। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए होती है, ड्रोन से भी चाहिए, क्योंकि सभी का अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन होता है। उसके नारायण यादव जी, सीएम साहब हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के बड़े भाई, हमारे आशीर्वाद दाता यहाँ पर मौजूद है। जोरदार करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं This is Dr. Manish Bishnoi. I am Asia Head Golden Book of World Records. Golden Book of World Records एक US बेस्ड कंपनी है जो ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हों, दुनिया में पहली बार हो रहे हों या बहुत लार्ज स्केल में हो रहे हों। और ऐसा ही एक लार्ज स्केल का आज प्रोग्राम उज्जैन मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोगों को सेंट्रल इंडिया का कुजिन जो दाल बाफला लड्डू होता है उसको आज सर्व किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया था मिनिमम, उससे मोर देन 4 टाइम्स यहाँ पर अभी तक लोग भोजन प्राप्त कर चुके हैं। और इसीलिए आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो सुनील चावड़ जी के द्वारा ये जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है हनुमान मंदिर समिति के माध्यम से, उसको आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया है। और विगत 25 वर्षों से भोजन प्रसादी टेबल पे बिठाकर प्रसादी ग्रहण की जाती है। और सबसे अच्छी बात ये रही हमारी कि सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से, पूरे नगर वासियों की मेहनत से भंडारा सफल हुआ। और आज हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया, गोल्डन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने, और सभी की मेहनत से ये रिकॉर्ड बना हुआ है। कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर जो मटेरियल लगता है खाने का, वो क्या क्या लगता है? ये 25 कुंटल इसमें लड्डुओं का भोग लगा गया, 60 कुंटल आटा लगता है, 7 कुंटल दाल लगती है। लाल किला परिसर में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन का शुभारंभ। दिल्ली के लाल किला परिसर में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य शासकों के लिए आज भी एक आदर्श हैं। उन्होंने अपने शासन काल में कला, संस्कृति, साहित्य व विज्ञान के संरक्षण व संवर्धन से भारत राष्ट्र को समृद्ध किया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन से उस काल को और भारत को गौरवान्वित किया। वे बड़े प्रजावत्सल थे। उन्होंने शासकों को सिखाया कि एक राजा को किस तरह अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य धीरता, वीरता व संवेदनशीलता के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कर्ज मुक्त किया, उन्हें उनका हक दिलाने की प्रेरणा दी। इस महानाट्य महामंचन में 250 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा को जीवंत कर रहे हैं। इसमें पालकी, रथ, घोड़ों व एलईडी ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य कालीन मुद्रा व मुद्रांक की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इसके अलावा भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्य भारत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक ऋषियों के जीवन व योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग द्वारा मध्य प्रदेश का विकास व उपलब्धियां विषय पर पर्यटन एवं उद्योग विभाग द्वारा भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 14 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगूभाई पटेल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिव प्रकाश, उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर मौजूद रहे। हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सप्त नगरियों में से एक अवंतिका की गौरवमयी विरासत और सम्राट विक्रमादित्य की
न्याय, शौर्य और सुशासन की परंपरा को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा की तरह ऐसे उज्जवल धवल नीला की तरह बहती रहेगी। दिल्ली बनी साक्षी, सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंच। उज्जैन में सिख समाज द्वारा वैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दूधतलाई स्थित गुरुद्वारा साहिब पर सिख समाज द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, सिरजना दिवस व वैसाखी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में निशान साहिब की सेवा कर मनाया जा रहा है। जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, गुरु संघ सभा के ज्ञानी चरण सिंह गिल ने बताया कि वैसाखी पर्व की शुरुआत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दूधतलाई में निशान साहिब की पोशाक बदलकर सेवाएं की गई। गुरुद्वारे पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। जयकारों की गूंज के साथ में निशान साहिब का नया चोला संत गोविंद सिंह द्वारा चढ़ाया गया। गुरुबाणी, शब्द गायन, कथा, विचार व श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के बाद रात का दीवान गुरुद्वारा साहिब पर ऑस्ट्रेलिया से आए गुरुदेव सिंह जी द्वारा कीर्तन किया गया। लंगर का आयोजन भी हुआ। वैशाखी पर्व इसीलिए खास है क्योंकि 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर भी अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर ज्ञानी जी एवं सेवादार जी के कमरों की उसारी के लिए सिख समाज के जत्थेदार संघ सुरेंद्र सिंह अरोड़ा द्वारा चांदी की ईंट रखकर नए निर्माण की शुरुआत की गई। अमेरिका से आई समाज की बालिका द्वारा 1 लाख रुपए की राशि भी समाजजनों को भेंट की गई। कार्यक्रम के अंत में निशान की सेवा देने वाले लोगों का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर दलजीत सिंह, रणजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, प्रदीप अरोड़ा, बलबीर सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से खालसा सृजना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसाखी का जो पर्व है वो सही मायने में सिख समाज के लिए एक सांस्कृतिक पर्व है, लेकिन मैं आज श्रद्धांजलि भी देना नहीं भूलूंगा जलियांवाले बाग में जिन लोगों की शहीदी हुई। मैं पुनः वैसाखी की पूरे उज्जैन वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को, बल्कि हिंदुस्तान के वासियों को बधाई देता हूँ। आज सुबह गुरुद्वारा दूधतलाई के अंदर निशान साहब की सेवा की गई, तदुपरांत पाठ साहब की समाप्ति की गई, प्रसाद वितरण, नाश्ता वितरण किया गया। तदुपरांत गुरुद्वारा फ्रीगंज में बहुत दिनों से एक समस्या आ रही थी कि जो रागी जत्थे हैं, जो सेवादार हैं, उनके लिए एकोमोडेशन जितनी अच्छी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं थी। तब सब लोगों ने तय किया कि इनको अच्छी से अच्छी एकोमोडेशन मार्बल की, ग्रेनाइट की बना कर दी जाए, क्योंकि हमारे घर के वजीर होते हैं। इसलिए उनके लिए आज विस्तार का कार्यक्रम पूरा किया गया। पहली ईंट, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे चुना गया पहली ईंट रखने के लिए। मेरी बिटिया अमेरिका से आई हुई थी, उसने इस बिल्डिंग फंड के अंदर 1,01,000 रुपये दिए भी सही, स्वाति अरोड़ा सरीन ने। और शाम को गुरुद्वारा दूधतलाई के अंदर कीर्तन है 7:30 पौने 8 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक। तदुपरांत वहाँ पर बैसाखी मेला, लेकिन उस मेले के अंदर विशेषता ये रहेगी कि जो लंगर की हमारी जो रवायत है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अर्थात गुरुद्वारे के अंदर वाले हिस्से में लंगर के रूप में भोजन प्रसादी सब लोग ग्रहण करेंगे और बाहर स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि लोग वहाँ भी बैसाखी मेले का भी आनंद ले सकें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की गई थी और वही बैसाखी का पावन पर्व आज उज्जैन की समूह साध संगत द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दूधतलाई पर मनाया जा रहा है और निशान साहब की सेवा की गई। साथ ही आरती शब्द गायन किए गए। श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई है। वो परंतु शाम को दीवान सजेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया से भाई गुरुदेव सिंह जी आए हैं। उनका विशेष गुरबानी कीर्तन और कथा कीर्तन होंगी। तो आज सभी संगत को वैसाखी के पावन पर्व के खालसा दिवस के, सिरजना दिवस की लख लख बधाइयाँ हों और गुरु महाराज क्या कही अरदास है कि सदगुरु जी मेहर करना
समूची सिख संगत है, समूह साध संगत अपना मेहरा भरे हाथ रखकर सिक्खी और सिद्धक का भरोसा और नामदान बख्शिश करें, यही अरदास है। समूह साध संगत और उज्जैन वासियों में सब पर मेहर भरा हाथ रखे और सब खुशहाल रहें, यही आज के दिन अरदास है हमारी। आज निशान साहब की सेवा की गई और निशान साहब की सेवा जिन्होंने करी उनका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरोपा भेंट करके सम्मान किया गया। ये सेवा बहुत बड़ी है। निशान साहब की सेवा करना और करवाना ये गुरु की मेहर अपार कृपा होती है। निशान साहब की सेवा जो भी करवाता है और करता है तो गुरु की मेहर उनके ऊपर भी बनी रहे। उज्जैन में गर्मी से राहत के लिए युवा वर्ग अब स्विमिंग पूल की ओर रुख कर रहा है। नगर निगम द्वारा स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है। इसमें शहर के युवा सुकून की डुबकी लगाकर स्विमिंग पूल का आनंद भी उठा रहे हैं। निगम मुख्यालय के पीछे स्थित ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में हर रोज गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। युवाओं ने बताया कि पहले स्विमिंग पूल में सुविधाओं की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्विमिंग पूल का संचालन दिल्ली की प्राइवेट कंपनी रामाकृष्णा कंपनी को देने के बाद स्विमिंग पूल में पानी की गुणवत्ता पहले से बेहतर है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड भी तैनात किए गए हैं। शावर तथा शौचालय की व्यवस्था भी उत्तम हो चुकी है। स्विमिंग पूल के शौकीन युवा बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर पानी में सुकून की डुबकी लगा रहे हैं। दिल्ली की रामाकृष्णा कंपनी द्वारा स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है, जो इसके रखरखाव व प्रबंधन की जिम्मेदारी भी निभा रही है। शहर में इन दिनों तापमान 42 डिग्री के पार चला गया है। इस कारण दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तेज धूप के चलते बाजारों में चहल पहल कम नजर आ रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। वहीं युवाओं की भीड़ शहर के स्विमिंग पूल की ओर अपना रुख करे हुए है। आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्विमिंग पूल युवाओं के लिए गर्मी से राहत का प्रमुख साधन बना हुआ है। उधर जम्मू में चल यहाँ से बोतल लगा के चलेंगे यार, ऊपर ला दे। उज्जैन के हम रोज डेली स्विमिंग करने आते हैं। हर साल ये नगर निगम चलाता है, लेकिन इस साल वो प्राइवेट कंपनी ने लिया है। इस बार पानी बहुत शानदार है, हम रोज आते हैं, अच्छी सुविधा है, अच्छा है। हम यहाँ से गोपाल मंदिर से यहाँ पे स्विमिंग करने आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, पानी साफ़ सुथरा मिलता है। 45 मिनट बहुत टाइम होता है, 100 रुपये में तो बहुत अच्छी टाइम मिलता है। सब जगह से तो अच्छा ही यहाँ का स्विमिंग पूल बढ़िया, और शावर भी है यहाँ पे, चेंजिंग रूम भी है, सब वॉशरूम सब है यहाँ पे। गार्ड वार्ड भी खड़े रहते, सब डूबने से कोई बचा ले। अच्छा स्विमिंग पूल है, पहले से तो बहुत अच्छा है। इस बार भी पहले से बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। हाँ ठीक है, पहले तो कोई अच्छा नहीं था, अब बहुत शानदार कर दिया। पानी भी अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है, पानी की फिल्टर भी हो जाता है पानी, और सब अच्छे गार्ड खड़े रहते हैं यहाँ पे बचाने के लिए सबको, कोई डूबे तो। राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाले रामजीलाल सुमन का विरोध कब नहीं हो रहा। इस विरोध प्रदर्शन में आज उज्जैन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के साथ अखिलेश यादव का भी पुतला फूंका गया। यहाँ करणी सेना के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है कि रामजीलाल सुमन पागल कुत्ता है, वह जहां मिलेगा उसे मारेंगे, उसे जिंदा भी जला दिया जाएगा। उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर आगर रोड पर कदवाली गांव में करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार, क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एंदल सिंह राणा भी यहां पर मौजूद रहे। यहां कार्यक्रम के पहले एक विशाल वाहन रैली भी निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में वाहन मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन की जगह आगरा का पागलखाना है। राणा सांगा देश का सम्मान और अभिमान है। वहीं करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार ने कहा कि यदि राणा सांगा के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि रामजीलाल कहीं भी भाग जाए उसे ढूंढ निकालेंगे और जिंदा जला दिया जाएगा। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एंदल सिंह राणा ने कहा कि रामजीलाल सुमन पागल कुत्ता है, उसे जूते मारेंगे, इस बात की हम कसम खाते हैं। देखिए, पुतला दहन का समारोह नहीं था हमारा समारोह था हमारे जो दादा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया सैनिक प्रकोष्ठ का, उसके लिए था। लेकिन गुस्सा आक्रोश जो है समाज में अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके बच्चे पुतला ले आए और फूंक दिया। लेकिन हम पुतला फूंकने में विश्वास कम रखते, उसको जूते तो कुत्ते को मारेंगे ही मारेंगे। और ये आपसे प्रॉमिस है
कि उसकी कुटाई % होगी, जहाँ मिलेगा वहाँ लपेट दिया जाएगा। आपसे प्रॉमिस है राजपूत समाज का। देखिए, आगरा में हमने कमिटमेंट किया था, प्रशासन ने, योगी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि अराजकता नहीं हो, तो हमने हमारी उपस्थिति दी और लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दी। उस समय हम चाहते तो उसका घर तो ठीक है पूरा आगरा फूंक सकते थे, लेकिन उस पागल, उस कुत्ते का जवाब हम सामने जब मिलेगा तभी देंगे। और रहा सवाल कि जो अगर हम आक्रोशित होंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान होगा। और हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते, जो दिए ही हमने हैं। मैं बोलूँगा कि हर राजपूत सैनिक ही पैदा होता है। राजपूत सबसे पहले सैनिक होता है, बाद में वो अपने अलग अलग कार्य करता है। जितने भी राजपूत हैं, हमने आज तक देश के लिए, अपने देश के लिए ही कार्य किया है, अपने देश के लिए जाने दिए। कारगिल में आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वाले सैनिक, सबसे ज़्यादा शहीद सैनिक राजपूत थे। लगभग 150 सैनिक थे जो कारगिल में अपनी प्राणों की आहुति दी। आज जो ये माहौल बना हुआ है कि कोई भी अपनी एक सस्ती राजनीति के लिए, कोई किसी भी महापुरुषों के लिए, सेना के विरुद्ध कोई कुछ भी बोल देता है और अपनी दुकान चलाने के लिए वो महापुरुषों का अपमान कर देता है, सैनिकों पर प्रश्न पूछता है। ये चीज़ें बंद करनी होगी। और जो आगरा में हुआ है, आगरा में जो करनी सेना का आंदोलन हुआ था, हमने केवल वहाँ अपनी प्रेजेंस दी है। हमने शालीनता से, अनुशासन से अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है। और ऐसे नेताओं को आगरा में रहना चाहिए, लेकिन पागल खाने में रहना चाहिए। उनको पागल खाने में डाल के रखो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो करनी सेना और भारत का जो सच्चा भारतीय होगा और जिसका खून अभी तक पानी नहीं हुआ होगा, वो अपने महापुरुषों की का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना एक सैनिक प्रकोष्ठ के उज्जैन पधारे थे, तो हमने गांव में आमंत्रित किया इनको, इनके स्वागत समारोह रखा था। और यहाँ से जब हमने देखा, आगरा से हम आ रहे थे, आक्रोश वही है। और आगे भी हम, राणा सांगा हो या कोई भी योद्धा हो, राणा सांगा के खिलाफ जो रामजी सुमन ने बोला है, और सपा के नेता पहले भी रामचरितमानस चला चुके हैं। रामचरितमानस भी सनातन धर्म से है, राणा सांगा भी क्षत्रिय समाज से है। तो जो मैं कहता हूँ कि ये अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों या हमारे ग्रंथों के नाम से करेगा, उन्हें हम पटक पटक के मारेंगे। करनी सेना कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज कदवली गाँव में जो हमने सम्मान समारोह रखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्षत्रिय करनी सेना का, सैन्य प्रकोष्ठ का, इसी कदवाली भूमि से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि रामजीलाल सुमन, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं भी भागता रहे। आगरा से तो तू भाग गया, अब हम दिल्ली भी आने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो तू पाताल में भी चला जाएगा, तो तुझे ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि क्षत्रियों के, महापुरुषों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम जैसी ओछी राजनीति के लिए। क्योंकि माँ भारती और माँ सनातन के लिए क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, शीश कटवाए, और आज उसी की बदौलत माँ भारती खड़ी हुई है।